हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी कवर करवाए थे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है। कोई मैन खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप टू बी 60 डिग्री। टॉप पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है जब वो ही वॉक्स 30 yards अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग टॉप इज 30 डिग्री। हाउ हाई इज द बिल्डिंग। ओके, तो मैं आप लोग क्वेश्चन बताता हूँ क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इजली। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट वो बोला है टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी सॉरी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से वो है 60 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो जो टॉप से जो जो आदमी इस पीक पे से देख रहा है नीचे की तरफ, तो उसका जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ देख रहा है, जो 30 डिग्री के एलिवेशन पे देख रहा है, उसका जो डिस्टेंस है वो है 30 यार्ड्स, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी। ओके, तो हम लोग को क्या बताना है, हाउ हाई इज द बिल्डिंग, मतलब कि क्या बताना है, हाइट बताना है, बिल्डिंग का हाइट बताना है कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो tan 60, इसका पॉइंट का मैं नाम भी दे देता हूँ। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इससे आसानी होगा सॉल्व करने में। तो tan 60 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि होता है ए डी अपॉन सी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 का फॉर्मूला होता है √3। ए डी हमको पता है एच है, और सी डी क्या है, डी है। तो एच का तो कितना हो जाएगा, हाइट कितना निकल जाएगा, एच एच निकल जाएगा √3 डी। बोलिए समझ में आया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। अब दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा हम लोग निकालेंगे ए बी सी। दूसरा हम लोग ए बी सी नहीं, दूसरा हम लोग ए बी डी निकालेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, यानी कि हम लोग इसमें करेंगे tan 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 30। और इसका फॉर्मूला जो होता है tan 30 का परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो एच एच हो जाएगा, ठीक है। और बेस क्या लिखेंगे हम लोग, बेस लिखेंगे 30 प्लस डी, ठीक है, 30 प्लस डी लिखेंगे। तो डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को हम लोग h/√3 लिख सकते हैं। बोलो, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंपल, बस वैसे यहाँ पे यूज कर देना, ठीक है। तो tan 30 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 आपका 1/√3 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे h/30d है ना, h/30 प्लस डी है, ठीक है। तो ये 30 प्लस डी यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस डी ऐसे कर देंगे एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा h√3, h√3 हो जाएगा। तो 30 प्लस डी, डी का हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी को हमने लिखा h/√3, बस इसी डी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 30 प्लस h/√3 इक्वल्स टू h√3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग 30 को यहीं पे छोड़ देंगे और h√3 यहीं पे है, और ये जो प्लस वाला था यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, h/√3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, h को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, h को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा
3 माइनस 1 बाय एच को कॉमन ले लेंगे तो ये √3 हो जाएगा ना, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम लोग करेंगे आगे फर्दर। तो ये 30 इक्वल्स टू एच और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 से √3 हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30h, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से ये 15 हो जाएगा कैंसिल, तो 15 और √3 इक्वल्स टू एच। तो एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15√3। √3 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाया। ठीक है, कोई मैन देख रहा था नीचे की तरफ, जैसे पहले सी पॉइंट पे देखा तो 60 डिग्री एलिवेशन था, बी पॉइंट पे देखा तो 30 डिग्री था, वहां का डिस्टेंस 30 यार्ड्स था, यहाँ का डिस्टेंस डी था, हाइट हम लोग को निकालना था। तो कुछ नहीं किया, बस पहले ए सी डी को डाला इन ट्राइंगल ए सी डी, tan 60 का फॉर्मूला लगाया, यूज किया, डी तुम्हारा आ गया। ए बी डी का यूज किया, tan 30 का फॉर्मूला लगाया, क्या है 1/√3, उसको सॉल्व किया, आपका ये आ गया। फिर देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू जो था मैंने वहां पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole onto the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, डायग्राम पहले से बना हुआ है, क्वेश्चन में मैंने बनाया नहीं, सॉरी। तो इसमें हम लोग को सॉल्व क्या करना है, ये बोल रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो 20 मीटर लॉन्ग रोप इसका दिख रहा है, यानी कि ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल यानी कि ए से क्या है, ये टाइटली स्ट्रेच मतलब कि टाइटली मतलब टाइट है, ओके, मतलब बहुत मजबूती से बांधा गया है टू द ग्राउंड तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट का, पोल का हाइट निकालना है और इसका ग्राउंड लेवल का कितना दे दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल बस sin 30 का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, और sin 30 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ए सी। इसमें क्या लगेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल है, sin 30 का फॉर्मूला होता है 1/2। बोलो हाँ। ए बी का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो ए बी कुछ वैल्यू कुछ नहीं है तो छोड़ दो उसको। और AC का मुझको पता है वो होता है 20, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि हाइट कितना आ जाएगा 10 मीटर। बोलिए कितना इजी है। जैसा कि मैंने पहले अभी क्वेश्चन करवाया है ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। जैसे पहला भी क्वेश्चन कराया ना, वैसे एकदम सेम होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, मैं करता हूँ इसको। बोल रहा है, मैं डायग्राम बना के आप लोग को समझाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक मतलब कि इधर क्या हो रहा है कि इधर एक इस पॉइंट पे जैसे मान लो यहाँ मैंने पॉइंट दे दिया ए, ठीक है, ए बी, यहाँ पे सी मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने डी दे दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट से कोई एक आदमी खड़ा है, ये कोई एक बॉय खड़ा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस पे देख रहा है, एक बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या करता कि कोई बंदा नीचे पॉइंट से ऊपर की तरफ देखता है, जैसे नीचे कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई आदमी खड़ा है, वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे देख रहा है, तो उस चीज को ये नीचे से देख रहा है। ठीक है, तो वहां पे इसको डिस्टेंस दिख रहा है 30 मीटर बिल्डिंग का डिस्टेंस है, और इसका जो एलिवेशन है, पहले देख रहा है तो 30 मीटर है, और दूसरी दफा देख रहा है, दूसरे जब आगे बढ़ के देख रहा है तो 60 मीटर है, आगे से बढ़ के। पीछे से देखेगा तो जाहिर सी बात है उसका एलिवेशन कुछ कम होगा। ठीक है, और आगे बढ़ के देखेगा तो उसका एलिवेशन कुछ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है, सॉरी ये मीटर नहीं है, 30 डिग्री है। ठीक है,
तो इसका जो इसका डिस्टेंस अगर इसका मतलब इस पॉइंट पे देख रहा है तो इसको मैंने नाम दे दिया कुछ q दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने r दे दिया और यहाँ पे मैंने s दे दिया, ठीक है, ये c है, ठीक है। तो इसका भी जो मीटर का डिस्टेंस है 1.5 मीटर है, ठीक है। जब ये 1.5 होगा तो ये भी होगा, ये सेम है, ठीक है, दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें tan 30। तो tan 30 मतलब कि tan 30 निकालेंगे तो इसे लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, tan 30 का वैल्यू निकालेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। और tan 30 मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा BD। तो परपेंडिकुलर तो हमको पता है कि 30 होता है और बेस हमको नहीं पता है, तो बेस BD छोड़ देंगे एज इट इज। tan 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन BD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा आपका, BD हो जाएगा 30√3। सॉरी ये 30 नहीं होगा, ये 30 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये 30 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 28.5। 28.5 कैसे होगा 28.5, मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्योंकि 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 हम लोग क्या करेंगे, इस 30 को इस पॉइंट से माइनस करेंगे ना, तो क्या कर देंगे, एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा AD माइनस DS, होगा कि नहीं। तो 30 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर होगा, ठीक है। और यही 28.5 हम लोग इसको ले जाके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28.5 और यहाँ भी होगा 28.5 और ये जो आंसर होगा इधर BD जो आएगा वो आएगा 28.5, ठीक है। समझ में आया, 28.5√3 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ACD। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 60। tan 60 हमको पता है क्या होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AD अपॉन CD हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 हो जाएगा √3 और AD क्या है, AD है 30 और CD हमको नहीं पता है, CD छोड़ दो वैसे ही। तो CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा हम लोग का 30/√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं, बताओ, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इसका डिस्टेंस बताना है कि जब वो आगे बढ़ता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस हमको इसमें बताना है। तो डिस्टेंस यानी कि ये नीचे वाला पॉइंट BCD। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BD नीचे वाला पॉइंट निकाला है ना BCD का, क्या होगा, तो BD हम लोग लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं हम लोग BC माइनस CD लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BD का जो वैल्यू आया है, BD का वैल्यू आया है इसमें 28.5√3 आया है। BC हमको नहीं पता है, BC हमको निकालना है। और CD क्या है, CD है 28.5 अपॉन √3। देखो मैंने यहाँ भी मिस्टेक कर दिया, ये 28.5 है, ठीक है, 28.5 है, 28.5 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये BC है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 28.5 मैंने इधर लिख दिया √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 लिख दिया कि नहीं, बताओ। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा, BC हम लिख सकते हैं इसको, ये 3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 28.5 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, और माइनस 28.5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे LCM लिया है, ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा, अब इसमें 28.5 एक है और ये 2 है, 2 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 28.5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 28.5 हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा 3 - 1 और अपॉन में आ जाएगा √3, ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा, BC हम लोग का हो जाएगा आपका 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू
यहाँ पे अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है तो हम लोग यहाँ पे √3 ले सकते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं, क्योंकि जैसे होता है नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस हो तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है दोनों तरफ, अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ भी ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी ले रहा हूँ। तो √3 मैंने यहाँ दोनों तरफ ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये √3 और ये √3 मिलके क्या हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, बोलो हाँ। और यहाँ पे 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 28.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 57 इंटू √3, और 3 को मैं 57 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा उसका, 19.3 मीटर। समझ में आया कि नहीं? ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसको एक बार आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि भले मैं तेज भाग रहा हूँ, लेकिन आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया बहुत इजी तरीके से पढ़ाया, आप लोग को कुछ नहीं किया, बस इजी कैलकुलेशन करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।